एक शांत गांव में श्याम नाम का एक युवक रहता था। उसके मन में अक्सर एक ही सवाल उठता था, मृत्यु के बाद इंसान को अकेला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता। एक दिन वो नदी किनारे जा रहा था। वहां उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी शांत भाव से बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। श्याम धीरे धीरे उनके पास गया, उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से उनके सामने बैठ गया। श्याम ने पूछा, महात्मा जी, मृत्यु के बाद लोग शरीर के पास क्यों रहते हैं? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये वही प्रश्न है जो कभी अर्जुन ने भी पूछा था। फिर उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रसंग सुनाना शुरू किया, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। महात्मा जी बोले, जब अर्जुन ने यह प्रश्न किया, तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्याम ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी आगे बोले, अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु, यदि आत्मा अमर है तो लोग शरीर के पास क्यों रहते हैं? महात्मा जी ने श्री कृष्ण का उत्तर सुनाया, क्योंकि वह शरीर केवल मिट्टी नहीं होता, उसमें प्रेम, यादें और भावनाएं बसी होती हैं। मृत्यु के समय लोग उस आत्मा को सम्मान देने, उसके लिए शांति की कामना करने और अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए उसके पास रहते हैं। कुछ क्षण रुककर महात्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, और यह केवल भावना ही नहीं, बल्कि कर्तव्य भी है, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। इससे आत्मा की यात्रा सरल होती है और पीछे रहने वालों के मन को भी शांति मिलती है। श्याम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे अपने सवाल का उत्तर मिल चुका था। वह फिर से महात्मा जी के चरण स्पर्श करके वहां से चला गया। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उलझन नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। अब वह समझ चुका था, मृत्यु के बाद इंसान को अकेला इसलिए नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि प्रेम, कर्तव्य और आत्मा के प्रति सम्मान हमेशा उसके साथ रहते हैं। और यही सत्य है, शरीर स्वस्थ समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रेम और धर्म कभी समाप्त नहीं होता।